इंडिया में लोगों को ये लग रहा है कि जुबिन गार्ग ग्रेट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने 30,000 सॉन्ग्स गाए, 40 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाए हैं और काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट है, लोगों को हेल्प करते हैं, इसीलिए वो ग्रेट है। पर ये 50% रीज़न ही है उनके ग्रेटनेस का। तो बाकी का 50% मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, मैं भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड हूँ, मैंने मध्यमा तक किया हुआ है और मैं खुद ही गाने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार से लेके जितने भी मॉडर्न हिंदी सॉन्ग सारे ही सुने हुए, और इंग्लिश में भी मैंने चक बेरी से लेके एरिक क्लैप्टन से लेके बीबी किंग्स, पॉल मैकार्थी, जॉन लेनन, जितने भी जिमी हेंड्रिक्स है, ये सारे लेजेंडरी म्यूजिक से लेके मेटल में मेटालिका, मेगाडेथ, फिर आयरन मेडन से लेके जितने भी मॉडर्न सॉन्ग्स है, लिंकिन पार्क हो गया, फिर एड शेरिन, टेलर स्विफ्ट, सारे ही सुने हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीज़न क्या है एग्जैक्टली कि जुबिन गार्ग ग्रेट किस लिए है, लेजेंड किस लिए है, ठीक है। तो लेट्स कंपेयर जुबिन गार्ग। मुझे कंपेयर करना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। लेट्स कंपेयर जुबिन गार्ग विद लता मंगेशकर। अगर कोई मुझे कहे कि लता मंगेशकर इज अ बेटर सिंगर देन जुबिन गार्ग तो मैं इजीली एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर कोई मुझे ये भी कहे कि सोनू निगम, के या फिर अरिजीत, दे आर बेटर सिंगर्स, ठीक है, मैं वो भी डिसएग्री नहीं करूंगा क्योंकि वो सिमिलर रेंज में ही आते हैं फॉर प्लेबैक सिंगिंग स्किल्स, ठीक है। पर अगर कोई मुझे ये कहे कि AR रहमान इज अ बेटर म्यूजिक कंपोजर देन जुबिन गार्ग तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा वो बात को। अगर कोई मुझे ये कहे कि गुलजार या फिर जावेद अख्तर इज बेटर लिरिसिस्ट देन जुबिन गार्ग तो मैं भी वो बात भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कभी भी। तो मैं अब ये बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए आपको खुद ही जुबिन गार्ग के सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, ठीक है। और आप लोग बहुत अनफॉर्चुनेट हो कि आप कभी सुनोगे नहीं ऐसे में सॉन्ग्स और कभी ये बात समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर इंडियन आर्टिस्ट को अगर मुझे रेट करना चाहिए, अगेन ये करना नहीं चाहिए बट अगर रेट करूँ, अगर मैंने जुबिन गार्ग को 100 रेट किया तो जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है जो उस लिस्ट में आएगा, जिसको वो स्टार्ट होगा 50-60 से, ठीक है, उनका रेटिंग स्टार्ट होगा अगर मैंने जुबिन गार्ग को 100 से रेट करना शुरू करा। तो ये डिफरेंस है जुबिन गार्ग में और दूसरे आर्टिस्ट में इंडिया में। ये भी नहीं, और एक चीज़, और एक रीज़न है, ठीक है। अगर कोई एक आर्टिस्ट, एवरेज आर्टिस्ट को देखो, वो अपने लाइफ में अगर कोई मतलब अगर उसने 10 सुपर हिट सॉन्ग्स भी दे दिए तो वो उसका करियर सक्सेसफुल हो जाता है। पर जुबिन गार्ग के केस में क्या था, वो एक एल्बम निकालते थे, आसाम में पूरा का पूरा एल्बम ही उनका सुपर हिट जाता था। तो लेकिन पूरा नहीं गया तो 5-6 सॉन्ग्स तो सुपर हिट होते ही होते थे। ये तो उनका जो अच्छे गाने का वॉल्यूम है ना, तो किसी भी शायद से आर्टिस्ट कंपेयर में भी नहीं आता। तो मेरे लिस्ट में एटलीस्ट अगर जुबिन गार्ग के सुपर हिट सॉन्ग्स मुझे बताने पड़े तो लगभग 50-50 सॉन्ग्स है। उसके बाद आता है लिंकिन पार्क, जिसके मैं आपको 20-25 सॉन्ग्स बता पाऊंगा। सो ये डिफरेंस है ना, ये रीजन है जिसके कारण सारा आसाम, जितने भी आसाम के म्यूजिशियंस है वो उनको ग्रेट मानते हैं, लेजेंड मानते हैं, ठीक है।